बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? वाले ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं इंतजार कर रही हूँ, चाय टाइम हो गई है और भी बच आ रही है। उसके साथ चाय भी खाए टेबल भी अभी चले। देख रहे हो वहाँ से? आ जाओ। सब देख रहे हैं। भी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? माशाल्लाह, क्या हाल है आपका? आ जाओ। माशाल्लाह, अब सहरी का टाइम है, सहरी का टाइम है। ये पराठा है, और आलू भुजिया है और फ्राई अच्छा है और दही भी है। और दही है क्योंकि अफ्तारी जो है ना हाँ, वो थोड़ा खाना चाहिए। हाँ थोड़ा खाती है। और आज ताकि रोज़े अब ख़त्म होने वाले हैं, रोज़े हाँ बोलिए। हाँ मेहमान हैं, हाँ अब रोज़े ख़त्म होने वाले हैं। अच्छी हो जोइए। तो ये जो आखिरी दिन है ना, 21, 23, 25, 27, 29 है। आज 24 लेकिन 25 रात है। आज कल 25 रोज़ा है सुबह, अभी जब आएगा ना 25। आज रात जो है ना बहुत ताक रात है। और टू नवाज टू पढ़ो, बहुत ज़्यादा नफल पढ़ो। और अल्लाह मियाँ ने कहा है कि एक रात जो है ना इनमें या 21 या 23 या 25 या 27 या 29 ये है लैलतुल कदर। ये रात है कि इस रात को कुरान शरीफ शुरू हुआ है। फरिश्ते आए ना, कुरान शरीफ लेकर आए। और ये रात जो है ना, ये रात है 1000 रातों के बराबर। अब 1000 रात का मतलब है 80+ ईयर्स। तो अगर आप किसी गरीब को 1 रुपया दो तो वो ऐसे 80 साल आपने दिया। अगर आप नमाज पढ़ो और अगर वो लैलतुल कदर है तो आपकी जो इबादत है वो 80 ईयर्स की होगी। अब निसार जो है रोटी लेकर आया बीबी के लिए। अच्छा, पहले चाय भी सिखा लो, अभी है चाय भी सीखो। मैं आपको पहले बताया था कि भी अताई और चाय अपनी फैमिली का खाती चाय और अताई। अभी शुरू करेंगे। लेकिन ये भी तो बताओ ना आप सबको कि आपका रमज़ान में क्या रूटीन है। यानी आप रमज़ान में अफ्तारी करती हो, फिर उसके बाद क्या प्रोग्राम है, सहरी तक क्या प्रोग्राम है, सबको बताओ। मैं ये प्रोग्राम है कि लड़का भी चाय भी। अफ्तारी से शुरू करो ना, अफ्तारी से शुरू करो। चलो ठीक है। हाँ, अताई भी तब कोले खाओ। खाया करो। की बात बाइक फिर की बात भी अच्छा की एक पहले चाय पिए, चाय का आराम करेगा। चाय बाद फिर थोड़ी सोने, फिर की बात कितनी देर सोना है? छुट्टी नमाज पढ़ेगी। कित- 1 आवर कितनी देर सोना है? 1 आवर? नहीं, कभी 1 आवर, कभी 30 मिनट, फिर की बात
जब क्यों फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नमाज पढ़ेंगे। तहज्जुद हाँ। तहज्जुद पढ़ी है, हाँ। फिर उसके बाद अभी इस टाइम बज गए हैं 2:40 हाँ जी। और अब सहरी का टाइम शुरू है। हाँ। मतलब ये है कि रमज़ान के अंदर हर साल पहले पहले उम्रे पे जाते थे। अब इस साल जो है वो कोरोना हाँ, बताया कमला। की वजह से जो है वो अल्लाह है। सब बंद हो गया। तो एक तो ये भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मियाँ से तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ कोरोना से हमें जान छोड़ो ताकि हम जाके उम्रा करें और वहाँ अल्लाह जाके करे कि कमला तब मिला, फिर चली चला उबड़ा। फिर मदीना जाएं और सारा काम करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बीबी क्या खाना है? आलू खाने आप वजह बड़ी आलू आया है। और क्या खाना है आपने? अंडा खाना है? खाता है। अंडा ठीक है, लो। आपका ये ये मेरा है। हुआ है। ये आपका, आप लो ना, डालो। आप पहले लो। नहीं, पहले आप डालो, पहले लो। पहले आप। मतलब आप 1 अंडा, पराठा। 1 अंडा और रोटी। मैं हमेशा चपाती खाती हूँ, लेकिन वो पराठा है बहुत हैवी जी, प्याज बहुत आती है जी, लेकिन कभी कभी चपटी जाए एक छूटा जी खाती हूँ जी, वाला बस वो और नमक पकड़ाओ, तेरे ही नमक। और ये फाइटर। हाँ अब क्या होना चाहिए? बोलो। आप चाय क्या तक है खाना? मैं खाता हूँ रस, थोड़ा सा मक्खन लगा के, और अंडा और दही थोड़ा सा, बस शहद। चाय अच्छा, और पराठा नहीं खाती हूँ। पराठा कभी कभी पराठा खाता हूँ। आज मेरा ख्याल है कि कभी कभी एक पराठा। आज क्योंकि बीबी का प्रोग्राम है, इसलिए मेरा ख्याल है पराठा खा लें हम। अच्छा, क्या ख्याल है आपका? ठीक है। इसलिए मैं पराठा नहीं खाती हूँ। ऐसे ही एक यही पर यही खाती हूँ। आज पराठा वो कब का खाओ, उसके बाद अदरक वापस बताओ चाय भी क्या खाती है और आप चाय भी क्या खाती है? उस जमाने में ना पहले पहले बहुत ज़्यादा मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा खाया खजूर, दूध, कभी बकरी का दूध और कभी ऊँट का दूध। अच्छा, और ऊँट पता है ना आपको, उसमें ताकत बहुत है। और खजूर, मेरा ख्याल है कि रोटी, कभी आटे की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी इस किस्म की रोटी ऐसे। और क्या बात है, अलग दूध और आई लव और कद्दू बहुत पसंद है। कद्दू बहुत पसंद है, सब्जी। कद्दू बड़ी टू मच चल है। उनको भी कद्दू बहुत पसंद है।
और अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करो हाँ अल्लाह करो कि शुक्र अल्लाह मियाँ ने हमें पराठा दिया है, आलू दिए हैं, हर चीज़ है, यानी जो खाना दिल करो खाओ। अच्छी बात है। और रमज़ान का महीना जो है, रमज़ान, इसमें बस अल्लाह मियाँ से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह मियाँ खुश होता है। और ये कहा है कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जब रोज़ा खोलते हैं ना, जब शाम में अफ्तारी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह मियाँ से बात करते थे। वो जाते थे पहाड़ पे और वो जाके अल्लाह मियाँ से बात करते थे। अल्लाह मियाँ ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दे हैं, 1 2 3 4 5, बाद में अल्लाह मियाँ के और हज़रत मूसा के बीच में। अच्छा अच्छा लेकिन बोला है कि एक ऐसी उम्मत आएगी आपके बाद में कि वो जब रोज़ा रखेंगे और रोज़ा खोलेंगे तो उनके और मेरे दरमियान, अल्लाह ने बोला, कोई पर्दा नहीं है। यानी कि अल्लाह मियाँ बिल्कुल करीब। इसलिए बोले अफ्तारी से पहले जो दुआ मांगो, अफ्तारी करने से पहले जो दुआ मांगो, अल्लाह में कबूल। अच्छा अरे बेटी ये बताओ कि जी रोजा सबसे पहले रोजा के जी शुरू किया मुसलमान रोज़ा शुरू किया है, उससे पहले से रोज़ा शुरू हुआ। हाँ सबसे पहले सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अच्छा अलैहिस्सलाम जब आए दुनिया में तो रोज़ा शुरू हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ा शुरू हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ा शुरू हुआ है, सब ने रोज़ा रखा। किसी का रोज़ा और है, किसी का रोज़ा और है। मुसलमानों का रोज़ा बताया है कि सुबह रोशनी से पहले और शाम को गुरूब आफ्ताब आप खाओ। सबसे अच्छी है रोजा सामान है मुसलमानों का अच्छा रोज़ा है क्योंकि मुसलमान जो है वो रोज़ा रखते हैं। अब एक और बात भी मैंने देखी है कि जब गर्मी होती है ना, गर्मी, फिर बहुत से लोग जो है वो रोज़ा नहीं रखते। कई लोग मैंने देखा है रोज़ा नहीं रखते। और अब इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान का बहुत अच्छा मौसम, यानी शाम को भी अच्छा मौसम है, दिन में भी इतना मुश्किल नहीं है। और कुछ लोग जो है सुबह सुबह उठ के काम पे जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अफ्तारी तक, सहरी तक जागते रहते हैं, फिर वो सो जाते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में और अरब में लोग रात को, सब रात बाहर घर फैमिली के साथ बाहर जाए, कोई नमाज पढ़े, कोई नफल पढ़ेगा, उसके बाद सहरी की और सो गए। फिर उठ गए जोहर उठे, नहाए धोए, जोहर पढ़ी, उसके बाद फिर उठे रहे, तो फिर उसके बाद असर पढ़ी और फिर मगरिब का टाइम हो। इसलिए तो कोई बात नहीं है, अगर काम है तो सुबह उठ के आप दफ्तर जाओ, वापस आ गए, जोहर पढ़ के सो जाओ। अगर आपको काम नहीं है, आप रात को जाग रहे हो, तो आप बेशक सहरी करके सो जाओ। मैं अपना बताओ। मैं ना सुनना, लेकिन चाहिए बात सुनना, लबास के बाद फजल लबास तब चाहिए, तब पल वेला, फिर फजल लबास बले, उसकी बात सुनना, ये बात है। फिर उठना कब है? एक फाइट है
फिर 1 o'clock, कभी 12:30 every time. कभी 2 o'clock, नहीं 2 o'clock कभी 1, 1 o'clock कभी 12:30. फिर जोहर पढ़ी है, फिर जोहर, फिर थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ा है, फिर असर, नमाज पाँचवीं, फिर तस्बीह, फिर वॉक, फिर बाहर अंदर वॉक, अगर अच्छा बच्चा है हाँ। फिर बाहर, अगर आप- टूर है फिर 5 o'clock है ना, 5 बजे के बाद मौसम अच्छा हो जाता है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात, कल 25 रोज़ा है, फिर एक रात छोड़ के फिर 27 रोज़ा है, अच्छा 27 रोज़ा। सबसे बड़ी ये नमाज है, फेस्टिवल भी है, असल में तो 21, 23, 25, 27, 29 अल्लाह मियाँ बताया नहीं है कि कौन सी रात है, ताकि आप लोग आखिरी अशरे में इबादत करते रहो, ठीक है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग बोला है कि कुरान शरीफ जो है ना, अल्लाह मियाँ ने भेजा है 27 रमज़ान, अच्छा और इसलिए लोग बोलते हैं कि लैलतुल कदर जो है ना वो 27 रमज़ान है, लेकिन ये बात सही नहीं है ज़्यादा। ये बताओ लेकिन ये देखो कि काशी जो बनाया ना वो फ्रेंची बनाया, काशी भी हाँ, अल्लाह मियाँ ने भेजा है, हाँ फरिश्ता लेकर आया, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला है कि पढ़ो, इकरा पढ़ो। उन्होंने बोला कि सॉरी मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने कहा फिर पढ़ो, फिर बोला पढ़ो आप। तो अल्लाह मियाँ का आया, उन्होंने फिर बोला मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर फरिश्ते ने उनको पकड़ा और ज़ोर से दबाया, और फिर बोला ना, फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 थोड़ा कुरान है। 23 ईयर्स में कुरान उतरा सारा, 23 ईयर्स। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र जब कुरान शुरू हुआ है 40 ईयर्स पे नबूवत आई है उनकी, और 23 ईयर्स कुरान उतरा, और 63 एज में अल्लाह मियाँ के पास वापस हुआ। 63 ये हो गया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज रात को 28.5 पारे फिनिश हो गए, कल 29.5, और परसों इंशाल्लाह कुरान शरीफ फिनिश हो गया। एक अभी है एक बात है, मुझे काशी पढ़ती हूँ, और वो हाजी पढ़ती हूँ, अल्लाह शुक्र और मैं खा रही हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे, तब चाय पी ला, उसके बाद फिर बात करेंगे। अभी क्या बात है,
पराठा और चाय सिर्फ ये वाला बस। मैं आपको पहले बताया तब जे पराठा और प्याज आती एक चाय चाय। आई लव पराठा, वाह 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 वाह। एक थोड़ा बस और क्या है चाय। ये बन अभी चाय पिए पराठा खा दिया। अभी बस टाइम सारी बस अभी एयर टाइम है की बात पर की बात है आपकी बात करो। अब सहरी खत्म हो गई है, लेकिन एक बात आपने बताया नहीं अपना। लोगों ने देखा है कि जो अफ्तारी का प्रोग्राम था 144,000 लोगों ने देखा है। बीबी हर पहले बताओ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब चलो। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। अब आप अपनी बात करो। अच्छा अच्छा अभी अदब हो गई है। अभी चाय हो गई है, खाना खा दिया, पानी पिए, बस अभी बंद है। अब तो जब ये चलता है अब तो चाय अब तो चाय। अच्छा मैं अब एक बात कर रही हूँ। लोग मैं अब एक बात कर रही हूँ। मैं यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, क्यों आई हूँ? ये लोग कहते हैं ये बीबी टफ है, बीबी पागल है, बीबी कुछ पता नहीं, बट इसलिए मैं आई हूँ। मैं यूट्यूब चैनल इसलिए मैं बनाया है। एक मैं आपको साफ बता रही हूँ, मुझे ना यूट्यूब में मेरी लेकिन मुझे शौक नहीं है। मैं आपको साफ बता रही हूँ। एक लोग कहते हैं जी मेरा वीडियो बनाई है, बहुत शौक है। शौक की बात नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अल्लाह करो शुक्र अल्लाह, मैं नॉर्मल हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं टफ नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। इसलिए मैं वो बता रही हूँ। और बस आपके सब बहुत थैंक यू टू मच। आपका बस एक है और लाइक करती हूँ। और आप सब मेरे साथ बहुत टू मच प्यार करती है, फिर भी मैं आपकी तरह टू मच प्यार करती हूँ। आप सब मेरी बहन भी है, मेरी भाई भी है, मेरी दोस्त भी है, मेरी पक्का फैमिली भी है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ऐसी लाइफ सबकी तरफ बहुत प्यार करती है इंशाल्लाह। और आप प्लीज आपको पता है क्या होना, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल करो। अच्छा मैं एक और बात करूँ, ईद तक ज़्यादा है, लेकिन वो लोग कहती है ना भाग है टफ है बीबी जी, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन लोग पता है बार कैसे कर रही है, बोले ऐसी बात करती है। जी मुझे समझ नहीं आया है
ये क्या बोल रही है जी? मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज कभी भी मैं चार बात करेंगे कभी तो आराम जी बात करें। मुझे बिल्कुल चपच आती है। मैं अल्लाह करो शुक्र करती हूँ। आप मानो चाची भी फैमिली और भी इजाल भाई, आप देखा ना इजाल भाई भी वो आराम जी बार करती है। मुझे बिल्कुल एवन चपच आती है। लेकिन लोग मुझे चुप नहीं आ रही है, वो क्या बोल रही है? मैं कहा मानो चीवी वो क्या कह रही है तुझे? कभी आए भी सामने बात करें तो आप प्लीज आराम जी बात करिए। मैं बिल्कुल चुप छाती हूँ, ठीक है ना? ये बात है। और सब अपना ख्याल करो तो मत, ठीक है? और सब मेरी दुआ भी याद करो, मैं आपकी मत दुआ कर। ओके, और न्यू वीडियो इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।